स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसे कि जो पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत जो हमारी जो पिछली क्लास जो थी उसमें अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन देख ली थी। संयोजन रिएक्शन देख ली थी और संयोजन के साथ साथ कौन सी रिएक्शन देख ली थी, वियोजन रिएक्शन भी देख ली थी। तो आज अपन को जो रिएक्शन को पढ़नी है वो रिएक्शन कौन सी है, अपन को ऊष्माश्रोती रिएक्शन पढ़नी है और उसके साथ साथ कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन पढ़नी है। ये दो हो गई थी और ये दोनों पढ़नी है। तो नाम से स्पष्ट है कि ऊष्माशोषी यानी इन रिएक्शन में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा और इनमें क्या होगा, ऊष्मा मुक्त होगी यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी और इनमें क्या होगी, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। जैसे आपको बता दूं कि हमारी जो है वो क्लास टेंथ स्टार्ट है और उसका ये टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आप जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अपन को पढ़नी है इस तरह से वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अपन को पढ़नी है। तो हम जो है वो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शन है वो अपन को पढ़नी है, तो वो जो है वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर जो है वो चैप्टर अभी फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है, तो वो चीजें जो अपन को पढ़नी है। ठीक है, जैसे ऊष्माशोषी देखो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये जो है वो अपना टॉपिक है। ठीक है, देखो देखो अभी अपन ने इससे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, अपन ने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी अपन ने, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। तो वियोजन अभिक्रिया अगर अपन ने पढ़ी थी तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, ऊष्मा या फिर प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी देखो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कब बदलेगा, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कब बदलेगा, जब ये रिएक्टेंट जो है वो अपघटित होगा, वो टूटेगा, तभी तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना, यानी एनर्जी चाहिए तभी तो टूटेगा। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में हम देख रहे थे कि जो रिएक्टेंट है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कराता है ना। वियोजन अभिक्रिया यानी टूटना, हीट। अपन वियोजन अभिक्रिया में इस तरह से साइन लगा रहे थे ना, इसका मतलब क्या थी, उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी। तो ठीक इसी तरह से वियोजन अभिक्रिया में क्या है, सूर्य के प्रकाश को उस जरूरत थी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, रिएक्टेंट को। ठीक है, तो यहां अपन कह सकते हैं कि ऊष्मा अवशोषित हुई है, या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा अवशोषित हुई है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, उसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है या फिर प्रकाश की जरूरत होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोल दिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोल दिया। जैसे 2 AgCl यानी AgCl, दो मॉलिक्यूल अपन ने 2 AgCl के ले लिए और यहाँ जो है वो अपन ने यहाँ पर क्या दिया, अपन ने यहाँ पे दिया सूर्य का प्रकाश। क्या क्या दिया, सूर्य का प्रकाश, यानी ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। सूर्य का प्रकाश जो है वो, इसने रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए सूर्य के प्रकाश को क्या किया गया, अवशोषित किया गया, यानी यहाँ ऊष्मा क्या हुई है, अवशोषित हुई है। उसके बाद में ये अपघटित हो गया किसमें, 2 Ag में और Cl में।
ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में, और ये क्लोरीन गैस है तो ये गैस स्टेट में होगी। ये जो है वो सॉलिड एस और जी यानी गैस को डिनोट कर रहा है। देखो एजी का साइन होता है, इसको सिल्वर का साइन होता है, ठीक है। एयू जो होता है वो गोल्ड का साइन होता है, और एजी जो होता है वो किसका, सिल्वर का साइन होता है। फेरस एफ यानी लोहे का साइन होता है, ठीक है, आयरन लोहा। इस तरह से आपको शाइन पता है। क्लोरीन गैस है, ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है, यानी अपघटन हो रहा है रिएक्शन में, तो इस तरह की रिएक्शन क्या हो गई, ऊष्माशोष्य विक्रिया होगी। यानी एक तरह से इतना, बस इतना याद रख लो कि जो ऊष्माशोष्य विक्रिया होंगी आपकी, उनमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, इतना आप याद रख लो, यानी ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी, कौन पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी लिख देते हो यहाँ, इनमें क्या होगी, ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, मुक्त होगी, यानी बाहर निकलेगी, इस चीज को याद रखना। यानी देखो रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कुछ रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और उसके साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा हम कह सकते हैं कि मुक्त हुई है। जैसे C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। एक्वस स्टेट में ये टूट रहा है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्या बन रहा है, 6 CO2 के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और साथ साथ किसके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 6H2O के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। यानी यहाँ कौन सी फेज हो गई, एक्वस, और यहाँ कौन सी फेज हो गई, लिक्विड, कौन सी फेज हो गई, लिक्विड, यहाँ कौन सी फेज हो गई, एक्वस। और साथ साथ क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो हमने लास्ट में देखा ना, ऊर्जा है ऊष्मा मुक्त हुई, तो रिएक्शन कौन थी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी ऊष्मा मुक्त होने वाली रिएक्शन थी ना। तो ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज ने क्या किया, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करे, रिएक्शन हुई और CO2 H2O बना, और ऊर्जा ऊष्मा बाहर निकली, ठीक है। और हम सभी भी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की, एनर्जी की। देखो हमें ऊष्मा या ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, जैसे चावल हुआ, आलू हुए, ब्रेड हुए, उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में, आलू में, ब्रेड में, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है जब टूटेंगे तो क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। वो ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, हमारे ऑक्सीजन में उसमें मिलेगी और हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। यानी भोजन हम खाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट टूटा, कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उनके उनके साथ मिलेगा, उनके साथ रिएक्शन होगी, जिसके कारण हमें ऊर्जा या एनर्जी मिलेगी। तो ये अभिक्रिया एक तरह से रिएक्शन, श्वसन की भी रिएक्शन हो गई, रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो गई, और हम इसको समझ सकते हैं कि ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊर्जा बन रही है, ठीक है। यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होगा वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होगी उनको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं बोला जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखो, ये जो है वो एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो कि ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन के नीचे आप ये वाली रिएक्शन लिख करके ये आप दर्शा सकते हो, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया अपन ने कल पढ़ लिया था। अब जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक है। तो 10 मिनट का वीडियो हो गया है,
चलो ये हो देख लो, विस्थापन अभिक्रिया देख लास्ट, फिर बाकी कल देखेंगे। एक लास्ट विस्थापन अभिक्रिया देख देखो। विस्थापन अभिक्रिया को कैसे समझोगे? एक प्रयोग से समझो। क्या प्रयोग है? जैसे बोल रहा है कि लोहे की 3 कील, क्या ली है? लोहे की 3 कील ली गई है। ये आपके बुक में दे रखा है ये प्रैक्टिकल। लोहे की 3 कील ली, ठीक है, और उनको क्या किया? 2 परख नली, ठीक है, 2 परख नली ली। 2 क्या ली? परख नली ली, और इन परख नलियों को स्टैंड के माध्यम से सेट कर दिया, ठीक है। अब 2 परख नली ली थी, तो एक परख नली में तो क्या डाला? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ठीक है। क्या डाला? कॉपर सल्फेट का विलयन डाला। और दूसरा जो परख नली थी, दूसरी जो परख नली थी उसमें क्या डाला? एक सेकेंड, एक परख नली ली और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला। अब लोहे की 3 कील थी ना, तो 2 कील को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे जो जो कि एक परख नली में थी, ठीक है। अब बाहर निकालोगे तो आप अच्छी तरह से देखोगे कि कील के रंग में परिवर्तन हुआ है। कीलों के रंग में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन किसके कारण हुआ है? विस्थापन के कारण हुआ है। रंग में परिवर्तन क्यों आया है? विस्थापन के कारण हुआ है। तो इस चीज को आप समझ सकते, ठीक है। तीसरी कील से जब आप दोनों कीलों की तुलना करोगे तो उसके रंग में परिवर्तन मिलेगा। देखो, अपन विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। देखो धीरे धीरे आराम से समझो। अपन ने क्या ली? लोहे की 3 कील ली और 2 परख नली ली। परख नली को स्टैंड के माध्यम से सेट कर दिया। अब लोहे की 3 कील थी, उसमें से 2 कील को क्या कर दिया? एक परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा और उसमें से 2 कील को इस विलयन में डुबा दिया। जब हमने इस विलयन में इसको डुबाया तो जो रंग जो है वो दोनों कीलों का वो रंग परिवर्तन हुआ। रंग परिवर्तन हुआ मतलब तीसरी कील से, 3 कील थी ना, तो तीसरी कील से जब इन दोनों कीलों की तुलना करी तो इसका रंग चेंज था। तो रंग में परिवर्तन किसके कारण हुआ? विस्थापन के कारण हुआ। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो विस्थापन अभिक्रिया। आप इसको एक रिएक्शन की मदद से समझो ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। देखो, लोहे की कील थी यानी फेरस, एग्जैक्ट बात है। विलयन किसका था? कॉपर सल्फेट का विलयन था, एक्वस फेज में था। अब देखो, यहाँ रिएक्शन होगी, FeSO4 बनेगा और कॉपर जो है वो बाहर निकलेगा। पर क्या है? यानी कॉपर जो है वो विस्थापित हो गया। कॉपर किससे विस्थापित हो गया? फेरस से विस्थापित हो गया। तो कॉपर जो है वो किससे विस्थापित हो गया? फेरस से। यानी इस तरह की रिएक्शन क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। ये रिएक्शन ले लो, ZnSO4 बनेगा और कॉपर जो है वो बाहर निकलेगा। इसके अलावा Pb ले लो और इसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड CuCl2 से करा दो, क्या बनेगा? PbCl2 बनेगा और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कॉपर जो है वो विस्थापित होता जा रहा है इस रिएक्शन में। Pb से विस्थापित हुआ है, ऊपर वाली रिएक्शन में जिंक से विस्थापित हुआ है। यानी कॉपर विस्थापित हो रहा है तो रिएक्शन कौन सी हो गई? विस्थापन रिएक्शन होगी। यानी इसकी रिएक्शन क्या हो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी विस्थापन अभिक्रिया की? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। फिर से सुन लो विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। और ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पहले डेफिनेशन लिख दो जो मैंने बताई, फिर उसके बाद में इन एग्जाम्पल को दर्शाओ। प्रैक्टिकल से भी आप समझ गए विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। अब एक छोटा सा पॉइंट देख लो, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो समझ गए ना। अब एक छोटा सा पॉइंट देख लो, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा देखोगे? द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का एक छोटा सा पॉइंट आप देख लो, द्वि
विस्थापन ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें अभिकारक जो होता है उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी जिसमें जो अभिकारक है उनके बीच में किसका आदान प्रदान होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा तथा नए यौगिक बनेंगे। आयनों का आदान प्रदान यानी पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से रिलेटेड है रिएक्शन। देखो ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ आपको। Na2SO4 एग्जाम्पल से समझो। Na2SO4 अपन ने लिया और अपन ने यहाँ क्या लिया? PaCl2 ले लिया, बेरियम क्लोराइड लिया और Na2SO4 लिया। अब देखो यहाँ क्या बनेगा? PaSO4 बनेगा और NaCl यानी ट्वाइस NaCl बनेगा। अब देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया ना, आयनों इस तरह से रिएक्शन। देखो AgNO3, Ag पे पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे नेगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन HCl से कराओ, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा और क्या बनेगा? HNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ KCl ले लो, क्या KCl ले लो, KCl लोगे तो क्या बनेगा? KNO3 बनेगा, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। देखो NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट। और K किसका साइन होता है? पोटेशियम का साइन होता है, तो क्या बन गया ये? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और ये सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से जो है वो पोटेशियम क्लोराइड, ये जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे आयन कैसे? जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या है? आयन है। और ये जो है वो सॉल्ट से भी रिलेटेड होते हैं, यानी हम इनको लवण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? अपन ने ऊष्माशोषी रिएक्शन पढ़ी, उनके परिभाषा देखी, उनके एग्जाम्पल देखे। और क्या पढ़े? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पढ़ी, रिएक्शन पढ़ी, उनके एग्जाम्पल देखे। उसके बाद में क्या पढ़ा? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, उसकी परिभाषा देखी, उसके एग्जाम्पल देखे। उसके बाद में क्या पढ़ा? लास्ट में द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, उसके एग्जाम्पल देखे, उसकी परिभाषा देखी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्या देखा था? संयोजन रिएक्शन देखी थी और क्या देखा था? वियोजन रिएक्शन देखी थी, यानी संयोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी और वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। और इस वीडियो में अपन ने ये पढ़ लिया। अगली वाली वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? अपन अगली वाली जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे और एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन, वो देखेंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड करती हैं, तीनों को साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद में हमारी ये रिएक्शन जो अभिक्रियाएं हैं, परिभाषाएं, वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हमारा पार्ट चलेगा संक्षारण और फिर लास्ट में हमारा पार्ट चलेगा विकृत गंधिता। उसके बाद में आपका ये जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, तो ठीक है, आप अच्छे से नोट्स बना लेना और वीडियो को पूरा देख लेना। थैंक यू सो मच।